Hello everyone, so I hope you all are doing good. This is Divya Agarwal from Physicam Academy. So guys, आज we will be discussing about ISERs, all about ISERs. Okay, तो ISERs में पहले मैं बताऊंगी अगर आपको ISERs में मास्टर्स करना है या इंटीग्रेटेड PhDs करनी है तो उसके लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ISERs की क्या रैंक है, जैम की किस रैंक तक कौन सा ISER आपको मिल सकता है, इंटरव्यू का थोड़ा सा बात मैं आपको बताऊंगी और साथ में इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। तो यू आर विद दिव्या अग्रवाल एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो गाइस सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट आइजर्स। ओके, तो ये जो आपके आइजर्स हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड इंस्टीट्यूट है, मतलब आपको ये नहीं सोचना है दैट IITs में ही जाएंगे आप, उसके अलावा कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको आइजर्स की बात बताऊँ, ठीक है, तो जो आपके आइजर्स हैं उसमें आपके कौन कौन से आइजर्स हैं, ओवरऑल हाउ मेनी आइजर्स आर देयर। तो इंडिया में ओवरऑल अभी टोटल कितने हैं, 7 आइजर्स हैं, 7 आइजर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं रैंक वाइज आपको बताऊंगी, ऑल इंडिया मतलब रैंक वाइज इन द सेंस कि ऑल एग्जाम जो रैंक्स होती हैं ओवरऑल रैंक में बता रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज या ऐसे नहीं, क्योंकि एक इंजीनियरिंग बेस्ड आपकी रैंकिंग होती है, अलग अलग होती है, तो मैं ओवरऑल रैंक आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं लेट मी राइट डाउन दिस इज ओवरऑल रैंक, ठीक है। तो ओवरऑल रैंक में आपकी NIRF जो रैंक्स होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी आइजर पुणे, ठीक है, आइजर पुणे। उसके बाद में आ रहा है आइजर कोलकाता, उसके बाद में आता है भोपाल, फिर आता है आपका आइजर मोहाली, उसके बाद में आता है आपका त्रिवेंद्रम एंड उसके बाद में आता है तिरुपति, लास्ट में बरहमपुर, ठीक है। तो ये दोनों अभी रिसेंटली आए हैं, ठीक है, पहले 5 ही आइजर्स थे, अभी 7 हो गए हैं, ठीक है। तो NIRF जो रैंकिंग है पुणे के लिए वो है 25th, कोलकाता की है 29th, भोपाल की है 40th, मोहाली की है 59th, TVM की है आपकी 80th, ठीक है। तो ये तो NIRF रैंकिंग होगी, ठीक है। उसमें ऊपर IITs एंड ISC रहते हैं, उसके बीच में फिर ये आइजर आगे NITs भी बीच में कहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रैंकिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब रैंकिंग के बाद में मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि क्या आपकी इसमें एलिजिबिलिटी रहती है और किस रैंक में जैम के किस रैंक में आपको कौन सा IIT मिल ISC आइजर सॉरी मिल जाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बेसिक एलिजिबिलिटी बताऊँ गाइस, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रहता है वो ये रहता है कि आपका अगर आप MSc, देखो 2 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, एक तो MSc है और एक इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है ना। MSc का मतलब हो गया प्लेन MSc, अभी सब में नहीं है, सब आइजर में नहीं है, और इंटीग्रेट का मतलब हो गया MSc प्लस PhD आप साथ में लेंगे। अब देखो MSc करोगे 2 इयर्स हो गया, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली PhD करते हो तो वो आपको कितने का पड़ जाता है, अगर मैं खाली PhD कर रही हूँ तो मेरे को 5 to 7 ईयर्स इसमें लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेटेड PhD करती हूँ तो टोटल 2 साल, मतलब यहाँ पे दोनों को मिला के 5 से 7 साल लगते हैं ना, 7.5 ईयर्स तक। तो मतलब यहाँ पे तो सिर्फ PhD में इतना लगेगा, यहाँ पे दोनों को मिला के। अब व्हाट आर द, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहला ये है कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है, कोर्स वर्क मिलता है, मतलब आप कोर्स करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स करते हैं MSc के फर्स्ट ईयर से ही, मतलब सीधा PhD की तरह का आपको PhD का टेस्ट आने लगेगा साथ में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड्स मिलती हैं MSc के फर्स्ट ईयर से ही, और जो स्टाइपेंड है वो 10,000 मिनिमम, जो लोएस्ट आइजर है वो 10,000 पर मंथ देती है, 10,000 से 12,000, और जो हाईएस्ट आइजर्स हैं वो 12,000 से 16,000 तक देती हैं, वेरिएबल है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बाकी ये पर मंथ है। तो दिस इज ओके ना, यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हो, ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा है आपके आपके ईयर्स बचते हैं, अगर आप रिसर्च बाद में करना चाहते हैं आपके ईयर्स बचेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर आप आइजर्स से इंटीग्रेट PhD करते हो तो एक तो आपके ईयर्स बच रहे हैं, है ना, आप जल्दी कर पा रहे। दूसरा क्या है, आपको इसमें नेट गेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब देखो जनरली अगर मुझे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से PhD करनी है देन द डिमांड JRF, ठीक है, एंड द डिमांड गेट गुड रैंक। बट अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं MSc तो आप डायरेक्टली MSc के साथ में PhD कर रहे हो, जो किसके थ्रू कर रहे हो, IIT जैम के स्कोर कार्ड के थ्रू कर रहे हो, तो आपको
अलग से नेट गेट का एग्जाम दे के पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी चॉइसेस जो आप करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड एमएससी और नॉट, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट, मैं आ जाती हूँ आपकी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका एग्रीगेट 60% होगा, सीजीपीए क्या होगा आपका 6/10, ठीक है। इससे ऊपर आना चाहिए, 60 मिनिमम है। और अगर आप SC ST OBC हैं, SC ST में होंगी तो 55%, मतलब मान के चलो 55% से 60%, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। जनरल में 60% ही है, ओके। अब उसके बाद में अगर मैं इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अब अगर मैं जैम की रैंक वाइज आपको बताती हूँ, तो मैं अभी सिर्फ टॉप आइजर की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ टॉप आइजर्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आपकी अंडर 800 रैंक आती है तो इसमें आपको मिल जाता है आइजर पुणे, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपकी 1000 के अंडर आती है ना, तो आपको मिल जाता है आइजर कोलकाता। तीसरे में अगर आपकी अंडर अंडर और अप्रॉक्सीमेटली 1600 रैंक आती है तो आपको मिल जाता है भोपाल, ठीक है। और यही केस रहता है आपका मोहाली का भी, ठीक है, आइजर भोपाल एंड मोहाली, ठीक है। ये आपके आइजर टॉप आइजर्स हो गए, ठीक है। उसके नीचे वाले में फिर रैंक हाई होती रहेगी, बट ये बात आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब इसमें आप चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सब में सेम रहेगा। मतलब ये मत सोचना कि यार अगर मैं जनरल हूँ तो 800 रैंक में हो जाएगा और अगर मैं एससी एसटी हूँ तो 1000 रैंक में मेरे को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, दिस इज द रैंकिंग सिस्टम ऑफ आइजर्स, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है क्या है कि अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपके इंटरव्यूज़ का, है ना, इसको इरेज करती हूँ। इसको इरेज करके मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू का क्या फंडा रहता है। तो इंटरव्यू आपके कहीं पे 2 राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं और कहीं पे 1 राउंड इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, कोविड सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है, अभी कैसी है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो आप वेबसाइट पे बैक टू बैक जाके चेक कर सकते हैं। वैसे तो कैसा होता है ना, जब आप आइजर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको मेल पे आ जाता है कि यार आपका 2 राउंड इंटरव्यू होगा या 1 राउंड होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, वो सब बता जाएगा। अभी पीछे क्या था, कोविड का फंडा था तो इस वजह से ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए थे, जूम कॉल वगैरह पे। अभी कोविड अगर डाउन जाता है तो ऑफलाइन होंगे, अदरवाइज ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो इस बात में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 2 राउंड इंटरव्यूज किस किस में होते हैं, आपके आइजर पुणे में, ठीक है, और आपके भोपाल में। 1 राउंड इंटरव्यू आपका होता है कोलकाता में, ठीक है। बाकी मोहाली वगैरह में वही है, कभी 1 राउंड कभी 2 राउंड, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, मतलब इट इज़ वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको इंटरव्यू के दौरान, है ना, चाहे मतलब आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री मेन तो होना चाहिए, मतलब जैसे हमने बीएससी करी हुई तो केमिस्ट्री शुड बी द मेजर पार्ट। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एमएससी हो, ज़रूरी नहीं है, पर ये बात याद रखना, अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के मैथ्स, बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे, तो इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहें। कुछ कुछ होते हैं कुछ आइजर जो बहुत मतलब जो लोअर हैं जो अभी अभी बने हैं, उनमें हो सकता है ना पूछें, बट जो आपके टॉप आइजर्स हैं वो डेफिनेटली पूछते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले जाती हूँ आइजर भोपाल की, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यार मतलब मैं अभी आइजर भोपाल ऐसी दे रही हूँ, आप कोई और आइजर में भी जा सकते हो, है ना, देखने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। तो पहले तो आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है BSMS डुअल डिग्री, एक होता है BS, एक होता है MSc, एक है इंटीग्रेटेड PhD, एक है खाली PhD, ठीक है। अभी BSMS क्या है, ये जो BSMS है ये आपका 5 ईयर का डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। 5 ईयर का डुअल डिग्री प्रोग्राम जो कि 12th के बाद BSc जैसे हम करते हैं वैसे ही BSMS एक प्रोग्राम होता है। मतलब ये आपका जैसे इंटीग्रेटेड MSc हो गया, आप ये समझ लो, मतलब जहाँ पे BSc और MSc आप साथ में करो, है ये 5 साल का ही, ठीक है।
ये 5 साल का ही, बस बीएससी में क्या होता है कि बीएससी में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और बीएसएमएस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और साथ में कोर्स वर्क करते हैं, मतलब कुछ कुछ पीएचडी का टेस्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बीएसएमएस आपका इस तरह से होता है, बट ये हमारे काम का नहीं, हम वापस एमएससी पे आ जाते हैं अपने। तो एक तो बीएसएमएस होता है, फिर आपका बीएस भी आ गया, एमएससी एक प्लेन। अगर आपको भोपाल से करनी तो आप आइजर भोपाल से एमएससी कर सकते हो, है ना। ठीक है, 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम है, ठीक है। और इसकी क्या है फंडा, ये केमिस्ट्री में एप्लीकेबल, आप केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, ठीक है। बस यही है। दूसरा, अगर हम इंटीग्रेट पीएचडी की बात करते हैं, अब इसमें हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फंडा है, क्या नहीं है, तो वही चीज़ है आपकी, ठीक है। ये दिखा लिखा हुआ है, ये लेटेस्ट है दैट एडमिशन टू एमएससी प्रोग्राम विल बी मेड वंस अ ईयर ड्यूरिंग जुलाई अगस्त में आपका इसका एडमिशन होता है। लास्ट अपडेटेड 24 मार्च, अभी परसों 4 दिन पहले ही ये अपडेट हुआ है, ठीक है। इतने बजे देख सकते हो आप। तो एडमिशन टू एमएससी प्रोग्राम विल बी मेड वंस इन अ ईयर जुलाई अगस्त में। एडवर्टाइजमेंट वुड बी फ्लोटेड बिटवीन मार्च अप्रैल, मतलब अभी तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे अप्रैल में, है ना। अभी मार्च चल रहा है, 8 अप्रैल को शायद इनका है ओपनिंग। मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट अवेलेबल, अभी यहीं पे मिल जाएगा आपको, है ना। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट के आप हैं, एमएससी फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, व्हाटसोएवर इट इज, यू विल फाइंड इट इन द वेबसाइट। एप्लीकेशन जो है वो आपकी इनवाइटेड है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू एमएससी प्रोग्राम इन ऑल दिस, ठीक है। ओके, और ये खत्म हो जाएगा अगस्त 22 तक, मतलब अगस्त से पहले पहले। अब केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना, जो भी रिजल्ट रिजल्ट आएगा के अकॉर्डिंग। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, स्टूडेंट्स के पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 60% मार्क्स, ओके। कैंडिडेट शुड हु हैव पास द ग्रेजुएट एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग ईयर और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर के पास बैचलर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज आपकी कंसिडर होगी ओके। तो ये ही सब फंडे हैं इसके, ओके। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एरियाज केमिस्ट्री में क्या क्या है, रिजर्वेशन वगैरह है क्या नहीं। अब एक और बढ़िया बात इसमें क्या है कि गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने जाते हो, है ना। और इंटरव्यू देने के लिए आपको वहाँ पे रुकना है, फॉर एग्जांपल आपको भोपाल में रुकना है, तो आप होटल करेंगे या कुछ करेंगे, तो वहाँ पे ना ये फैसिलिटी भी होती है कि आप उनके हॉस्टल में एज अ गेस्ट रुक सकते हो या एज अ स्टूडेंट रुक सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है दैट आई वांट टू स्टे इन द आइजर, तो आप थोड़ा सा आइजर का क्या कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इंटीग्रेटेड पीएचडी का क्या फंडा है, इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है वो जो है पीएचडी आपकी वही 5 ईयर्स की होगी, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो भी है आपका। और सबसे बढ़िया बात है, 10,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं भोपाल, ठीक है। आइजर भोपाल प्रोवाइडिंग 10,000 पर मंथ, ठीक है। अभी मैंने आइजर भोपाल खोला है, मैं और कोई भी ओपन करके आपको बता सकती हूँ, ठीक है। एडमिशन क्या है इसका, उसका एडमिशन का प्रोसीजर बिल्कुल वही है, आप इसको मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, फी स्ट्रक्चर भी इसमें सब गिवन है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी फी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा ये आप देख सकते हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और एडमिशन टू इंटीग्रेट एमएस पीएचडी प्रोग्राम जो है उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है एप्लीकेशन जो है वो कब से इनवाइट हो रही है, मतलब ये इनवाइटेड है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही है आपका 60%, ठीक है। 6 होना चाहिए आपका CGPA आउट ऑफ 10। अब क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने जैम को क्वालिफाई किया है ना, तो रैंक अब या डीएस, अगर आपने डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप दी है या केवीपीएस स्कॉलरशिप की हुई है, रैंक है जेस्ट में, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो NBHM मास्टर्स और PhD स्कॉलरशिप है मैथमेटिक्स में, है ना। जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एडिशनल अदर देन योर एलिजिबल, इफ यू हैव 60% एग्रीगेट इन BSc देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम, ओके। बट अगर आपने कुछ एडिशनल किया है ना, देन वो अपनी वो चीज़ों को मेंशन करे। रैंक इन IIT JAM इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडमिशन, राइट। तो बाकी अगर इनमें से भी कुछ किया है तो इसको आपको जरूर मेंशन करना है अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू एट आइजर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए फर्दर आप कर सकते हैं इसको क्लिक हियर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो लास्ट डेट है ऑनलाइन करना, मतलब अप्लाई करने की, वो 8 अप्रैल है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी ओपन, सॉरी नॉट लास्ट डेट, इट विल बी ओपन फ्रॉम 8 अप्रैल फ्राइडे, है ना। 8 अप्रैल आने वाला है अभी 8 दिन बाद, ठीक।
ये चीज़ें इसको ज़रा देख लेना, इसमें देख लेते हैं एक बार विजिट कर लेते हैं साइट को। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जो भी है उसमें यहाँ पे आपको आ जाएगा ना, न्यू अनाउंसमेंट्स में आपको आता रहेगा व्हाट इज इट, एडमिशन फॉर दिस, एडमिशन फॉर दिस, एडमिशन फॉर दैट, व्हाटसएवर इट इज, तो यू विल गेट इट इन द वेबसाइट। ओके, तो ये सब फंडे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो ये आप मैंने आपको ये जो बताया था ये आइजर मोहाली का था, ठीक है। तो मोहाली, भोपाल, अलग अलग सब इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको खाली एमएससी करनी है या आपको एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी करनी है, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या है। देखो, आपके पास में बीएसएमएस है, इंटीग्रेटेड पीएचडी, इसमें खाली प्लेन एमएससी नहीं दिख रही है, देख रहे हो आप, तो मतलब प्लेन एमएससी हर एक में नहीं है, देख रहे हो, एकेडमिक प्रोग्राम एट आइजर। जो हमने भोपाल का खोला था अभी, क्या भोपाल, हाँ, भोपाल में हमारा खाली एमएससी भी था ना, खाली एमएससी। बट यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी प्रोग्राम और बीएसएमएस डुअल डिग्री, मतलब एमएससी नहीं है ना। तो ऐसे ही आप बाकी और भी आइजर्स हैं, एज मोहाली, पुणे, मैं पुणे पे नहीं गई हूँ, भोपाल एंड मैनी मोर, ठीक है। तो उन सब में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी और इससे आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू आइजर, ठीक है, तो यार कमेंट में लिख देना ज़रूर। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो ही मैं उसके ऊपर और वीडियो बना पाऊंगी, है ना, और तभी हमें पता चलेगा कि आपको कुछ जानकारी चाहिए रिलेटेड टू आइजर्स, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट अगर किसी को भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिजोल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।